Hello students of 11th class. Today I am going to explain second chapter of microeconomics, that is central problems of an economy. In this chapter I shall explain you what is an economic problem and what are the causes of economic problem. What are the central problems or main problems of an economy? What to produce, how to produce, for whom to produce, and their solutions in different economies. Remaining portion has been deleted from your syllabus: production possibility curve and rotation, basic properties, etc. So, first of all, what is an economic problem? You have studied about scarcity and choice in first chapter. Economic problem is related to these two concepts. You can see that human wants are unlimited. Our wants as a human being, we survive. For survival we need so many things: food, clothes, shoes, so many articles, utensils, bags, vehicles, and services also, services of teacher, doctor, lawyer, administrator, and so on. So human wants are unlimited, but the means that is resources or income or wealth, same thing, means to satisfy these wants are limited. You can see in your home the income of your parents is limited. With this limited income, you cannot satisfy all your desires, all your wants. हम सब कुछ नहीं खरीद सकते जो हम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होते हैं. लेकिन यहाँ हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पूरी इकोनॉमी के लेवल की बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी या एक नेशन के पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ये रिसोर्सेज चाहे नेचुरल हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन लेबर, चाहे मेंटल लेबर हो, फिजिकल लेबर हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, या मैन मेड रिसोर्सेज हों. मैन मेड रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे हाउसेज हैं और ऑफिसेज हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं. ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है. तो इसलिए हर एक इकोनॉमी के लिए, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो रिच इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, सभी के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी रिसोर्सेज एक इकोनॉमी को अवेलेबल हैं उनका दी बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए. मेनली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. You have already studied in 9th class and first chapter. There are 4 resources: land, labor, capital and entrepreneur. तो हर एक इकोनॉमी में इन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाता है. यानी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है, ये जो रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, इनमें से कितने रिसोर्सेज वो इंडस्ट्रीज़ में लगाए, कितने रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में लगाए, कितने रिसोर्सेज टर्शरी सेक्टर में यानी एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें लगाए, ये डिसाइड करना होता है. तो जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, एलोकेशन का मतलब बंटवारा होता है डिफरेंट यूजेस में, तो बंटवारा करने में जो प्रॉब्लम आती है उसी को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं. जैसे इंडिविजुअल वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे मीन्स यानी कि इनकम उनको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड है. तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स को पहले सेटिस्फाई करें, कौन सी वांट्स को बाद में करें या छोड़ दें. इसी तरीके से एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी को डिसाइड करना होता है कि कौन से रिसोर्सेज किन चीज़ों की प्रोडक्शन में लगाए जाएं, प्रायोरिटी किन को दी जाए और कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन ना किया जाए या कम किया जाए. तो ये जो चॉइस की प्रॉब्लम है इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं.
यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़। इकोनॉमिकल यूज़ का मतलब होता है कि रिसोर्सेज कम लगा के आउटपुट ज़्यादा लेना, यानी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनकी कमी होती है, यानी जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मेनली चॉइस की प्रॉब्लम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें चुनना पड़ता है कि कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करें और कौन सी को बाद में करें, या किन गुड्स का प्रोडक्शन पहले करें, किन का बाद में करें, या छोड़ दें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसके क्या कारण है? पहला इसका कारण है अनलिमिटेड वांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइवल के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं वो लिमिटेड नहीं हैं, वो अनलिमिटेड हैं। आप अपने घरों में ही देखो, देर आर न्यूमरस गुड्स you use to satisfy your wants, so many goods are there। तो हमारी वांट्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। गुड्स के अलावा आप सर्विसेज भी बहुत सारी यूज़ करते हो, आप कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आप मेड की सर्विस लेते हो, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस लेते हो, प्लम्बर की सर्विस लेते हो, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो कोई भी पर्सन सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं, यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी नेशन में जितने भी लोग होते हैं, उनकी वांट्स भी अनलिमिटेड होती हैं। उनको गिवन रिसोर्सेज से, यानी निश्चित जो भी मीन्स या रिसोर्सेज एक इकोनॉमी को मिले होते हैं, उनसे पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो वांट्स हैं वो मल्टीपल होती जा रही हैं। यानी पहले तो क्या होता था, सिंपल वांट्स होती थी। बहुत पहले टाइम में आपने एसएस में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर यानी खुद ही खेती करा करते थे अपनी नीड्स के लिए, और चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप हुए, हमने ग्रो करना स्टार्ट किया, तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। अब आज भी हम देखते हैं कि जो मोबाइल आज से 20 साल पहले लोगों के पास नहीं होता था, 20 या 25 साल पहले होता था, तो बहुत कम लोगों के पास होता था। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। आज वो मोबाइल जो है लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी बन गया है। सिमिलरली आप व्हीकल्स देख रहे हैं, या लैपटॉप्स हैं, या एसी लगा लीजिए आप। एसी की ज़रूरत जो है अब बहुत महसूस की जाती है। अब आम लोग जो है इनको ख़रीदने लगे हैं, पहले जो है रिच पीपल ख़रीदा करते थे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। दूसरा इसका कॉज है लिमिटेड और स्केयर्स मीन्स। स्केयर्स मैंने आपको पहले ही बताया, कमी जिसकी होती है, यानी जो डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। गुड्स और सर्विसेज यहाँ हमने क्यों कहा है, मीन्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हीं मीन्स से, उन्हीं साधनों से, उन्हीं इनकम से गुड्स और सर्विसेज खरीदी जाती हैं जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो हम लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज से खरीद सकते हैं। इनकी कमी क्यों होती है? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये स्केयर्स होते हैं। स्केयरसिटी क्या सिचुएशन है जिसमें एनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं सारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अनदर कॉज, यानी थर्ड कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट हमने स्टडी किया कि रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं। अब इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप नेचुरल रिसोर्स में लेदर देखेंगे तो लेदर का यूज़ सिर्फ शूज़ बनाने के लिए नहीं होता है। लेदर का यूज़ जो है फर्नीचर में भी होता है, लेदर का यूज़ बैग्स में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। और ऐसे ही आप फूड आइटम देखिए, मिल्क है, मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, टी कॉफ़ी के लिए, कर्ड के लिए, चीज़ के लिए, स्वीट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों में इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड होने के बाद प्रॉब्लम क्या है, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम मिल्क से कर्ड बनाएं, चीज़ बनाएं, या डायरेक्ट कंज्यूम करें, या स्वीट्स बनाएं। हम क्या करें और क्या ना करें। इसी तरीके से एक नेशन या सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको
किस तरीके से यूज़ करें कि हम अपनी कौन सी वांट्स को, कौन सी ज़रूरतों को पहले सेटिस्फाई करें और कौन सी ज़रूरतों को बाद में सेटिस्फाई करें, यही जो है चॉइस की प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसके कॉजेज़ क्या है। आगे है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की जो मेन जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या होती हैं। इकोनॉमी चाहे कोई भी हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो जैसे कि यूएस है, यूके है, जापान है, जर्मनी है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, चाहे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हों या इंडिया और पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हों, प्रॉब्लम जो है हर एक इकोनॉमी के सामने आती है, क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये रिसोर्सेज की एलोकेशन से रिलेटेड है, रिसोर्सेज के बंटवारे से रिलेटेड है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि इकोनॉमी में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैक्सिमम नीड्स को पूरा किया जा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। तो हर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करें और कौन सी गुड्स को ना करें। जनरली जो क्या होता है कि गुड्स कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड्स तो वो होती हैं जो हम एज ए कंज्यूमर यूज़ करते हैं। घरों में आप देखो कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। फूड आइटम में हम जो है शुगर ला रहे हैं, वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और इसी तरीके से हम क्लोथ्स, शूज़ या फिर आप अपनी बुक्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीदते हो, उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। आप अपने घर में जो कार लाओगे या जो व्हीकल लाओगे, ये सारे जो मतलब आप जो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो कंज्यूमर गुड्स हैं। और कुछ होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फर्दर प्रोडक्शन मतलब और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो उसे प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, इसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मशीनें, अब आपके पास जो है पेन है या बैग है या वाटर बॉटल है, इनको प्रोड्यूस करने वाली मशीनें हैं। तो ये जो मशीनें हैं ये कैपिटल गुड है। यानी कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अब टैक्सी है, टैक्सी कैपिटल गुड है क्योंकि इसको टैक्सी ड्राइवर चला रहा है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज के लिए। हमारी जो रेलगाड़ियां हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे हमारे स्कूल में फर्नीचर है, स्कूल की बिल्डिंग है या जनरेटर है या फैंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं। वहाँ एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल गुड्स से गुड्स ही प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज के प्रोडक्शन में भी वो काम आती हैं। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। इसी तरीके से वार टाइम गुड्स भी होती हैं। वार टाइम गुड्स आप जानते हो कि डिफेंस के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राइफल्स, गन्स, टैंक्स, ये सब खरीदना पड़ता है, तो वार टाइम गुड्स हैं। पीस टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स का मतलब नॉर्मल लाइफ में जो हमें काम में आती हैं चीज़ें, जैसे ब्रेड, बटर, शुगर, वीट, क्लोथ, शूज़, बैग्स, ये पीस टाइम गुड्स हैं। तो एक इकोनॉमी में यानी एक नेशन को डिसाइड करना होता है कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। दूसरी तरफ ये भी चुनना होता है कि वो वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करे या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करे। अब आगे, जब एक इकोनॉमी में ये डिसीजन हो जाता है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो अब अमाउंट डिसाइड करना होता है, क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि रिसोर्सेज को कितना तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में लगाएं और कितने रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में लगाएं। अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। वाई? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ से आप
10 पेंसिल्स खरीद सकते हो और 5 पेन्स खरीद सकते हो सपोज। अब आप क्या करना चाहते हो, आप पेन को ज़्यादा खरीदना चाहते हो क्योंकि आपके पास 100 रुपीज़ क्या है, लिमिटेड है। अगर आप 5 की बजाय 7 पेन्स खरीदना चाहते हो तो आपको पेंसिल्स जो हैं वो कम खरीदनी पड़ेंगी, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से एक नेशंस के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, या ज़्यादा वार टाइम गुड्स बनाएंगे तो पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, या वाइस वर्सा आप इसको कह सकते हो। ये थी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस सेकंड प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे करें। प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पर मीनिंग है कि हम प्रोडक्शन में कौन सी टेक्निक को यूज़ करें। टेक्निक मेनली दो ही होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि क्लोथ का प्रोडक्शन हैंडलूम से भी पॉसिबल है और मॉडर्न मशीन से भी पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, यानी दी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वो होता है जिसमें हमें आउटपुट यानी प्रोडक्शन ज़्यादा मिले एंड लेस कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है खर्चा, लागत कम आए। प्रोडक्शन में खर्चा आता है जिसको कॉस्ट बोलते हैं, तो खर्चा कम आए और आउटपुट ज़्यादा आए, वो जो टेक्निक है वो एफिशिएंट टेक्निक है रिसोर्सेज को यूज़ करने की। सो देयर आर मेनली 2 टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इट इज़ दैट टेक्निक विच यूजेज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। ज़्यादा लेबर यूज़ होता है और कैपिटल यानी कि मशीनरी कम यूज़ होती है। सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये वो टेक्निक है जिसमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है और लेबर का यूज़ कम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रोडक्शन में, जैसे आप टीवी पर देखते होंगे कई बार, मेरे ख्याल से हिस्ट्री चैनल है, कौन सा चैनल है, जिसमें फैक्ट्रीज़ में गुड्स का प्रोडक्शन दिखा रहे होते हैं। सारी प्रोसेस अपने आप ही कंप्लीट हो रही होती है। जैसे कि शुरू से लेकर रॉ मटेरियल जो भी है, फूड आइटम को देखें कि जैसे मान लो मैगी बन रही है, पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, मतलब उनको वॉश करने से, पील करने से लेकर कट करना, उनको बनाना, उनकी पैकिंग करना, all these processes are completed through machines. This is an example of capital intensive technique. और यही पोटैटो चिप्स अगर हम मैनुअल लेबर यूज़ करके बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स अपने ही हाथों से उसे काटेंगे, बॉयल करेंगे, बनाएंगे, सुखाएंगे, पैक करेंगे, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, यानी जिसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। अब एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। किसके लिए, तो एक लेमैन जो है, एक आम आदमी जो है, वो फटाफट बोलेगा कि लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन जो पीपल हैं हमारी सोसाइटी में, पॉपुलेशन है, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, रिच पीपल भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होती है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, an economy or nation is unable to produce all goods and services that human beings desire. सभी की जो डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, जो जो अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो हर एक इकोनॉमी में मेनली 2 सेक्शंस होते हैं, रिच और पुअर। अगर तो इकोनॉमी के रिसोर्सेज को
ज़्यादातर पुअर लोगों के लिए, पुअर लोग जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उनके लिए रिसोर्सेज को लगाया जाए, यानी पुअर लोगों के लिए ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस की जाएं, तो सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है, सोशल जस्टिस प्रमोट होता है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इक्वलिटी प्रमोट होगी या इनइक्वलिटी कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है कि अगर पुअर लोगों के लिए ज़्यादा गुड्स बनाई जाएंगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रॉफिट से मोटिवेटेड होकर प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्योंकि रिच लोगों के लिए चीज़ें कम बनाई जाएंगी और रिच लोग जो डिमांड करते हैं इनसे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको प्रॉफिट मिलता है, तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट कम होंगे। अगर प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस के प्रोडक्शन में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आगे इन्वेस्टमेंट कम होगा अगर प्रॉफिट कम होंगे, और इन्वेस्टमेंट जितना कम होगा उतना प्रोडक्शन आगे कम होगा। जैसे किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट अगर कम किया जा रहा है तो आगे गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी की ग्रोथ कम होगी। अगर जीडीपी की ग्रोथ कम होगी लंबे टाइम तक, अगर ऐसा चलता रहा, तो इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किससे रिलेटेड है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में, कि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए या जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। अब ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। Every economy, either rich or poor, faces these problems. सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करती हैं, कोई भी इकोनॉमी हो। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ये दो प्रॉब्लम्स और फेस करती हैं। क्या? हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन कैसे हो। जैसे मान लो हमारी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में आपको मालूम है कि लेबर फोर्स जो है अबंडेंट है, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री के, तो लेबर फोर्स जो है वो एक्सेस है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो बेकार पड़े हैं, मतलब लेबर फोर्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। इसलिए जो एक्चुअल आउटपुट आता है, एक्चुअल आउटपुट का मतलब कंट्री की टोटल लेबर फोर्स को यूज़ करके जो आउटपुट आ रहा है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम होता है। पोटेंशियल होता है मैक्सिमम आउटपुट जो हम ले सकते हैं अपनी लेबर फोर्स को यूज़ करके। क्योंकि कम लेबर फोर्स यूज़ हो रही है इसलिए एक्चुअल आउटपुट इज़ लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। और प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को ये प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है कि हम रिसोर्सेज की जो ग्रोथ कैसे करें। रिसोर्सेज की ग्रोथ करने से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम किसी और कंट्री का लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर लें या और कुछ आ जाए हमारे। यहाँ पर ये मतलब है कि जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, अनटैप्ड का मतलब अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करने से रिलेटेड है। कि जो रिसोर्सेज अभी फ़िलहाल अनएक्सप्लॉयटेड हैं, छुपे हुए हैं, या टेक्निक की कमी की वजह से हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में टेक्निक की वजह से ऑयल, मिनरल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, जो नेचुरल गैस है या बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ लैंड एरिया बैरन होता है। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इन रिसोर्सेज को निकाल लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो रिसोर्सेज की ग्रोथ भी हो सकती है। रिमेनिंग पार्ट हम फिर डिस्कस करेंगे।